हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता। ये क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो आज सीपीसी में हम कुछ वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है और ये मुश्किलों की बढ़ाता है और ये थोड़ा सिर दर्द क्यों होता है, क्योंकि इसमें सेक्शन के साथ ऑर्डर और रूल्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अंतिमा सिंह। आप देख रहे हैं BA LLB ऑनर्स 6th सेमेस्टर। तो ये जो वर्ड है वह है ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट। ये क्या होता है ये हम आपको बताएंगे और इसके डिफरेंसेस भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए, ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक क्लासरूम में हैं, ओके। तो क्लासरूम में एग्ज़ाम चल रहा है। तो एग्ज़ाम में जो टीचर होती है वह एक अनाउंसमेंट करती हैं कि कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, और आप इस डिस्कशन को फॉलो करते नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये जो टीचर अनाउंसमेंट करते हैं वह एक ऑर्डर होता है, फिर जो कि एक उस प्रोसीजर को रेगुलेट करता है। इसके बाद आता है आंसर शीट, जिसमें हमने सारे इशूज यानी क्वेश्चन थे उसको आंसर किया था, वो भी रीजन के साथ। तो ये हुआ जजमेंट यानी कि आंसर शीट के बेसिक पे आकर जो मार्कशीट बनाई जाती है वह जजमेंट होता है। और फिर इसके बाद आता है डिक्री, मतलब जो मार्कशीट होती है उसके अधिकार, मतलब कि उसके आधार पर यह अधिकार बताया जाता है कि हम आगे की क्लास में प्रमोट होंगे या नहीं, इसके बारे में बताया जाता है। तो आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो अब इसके आगे हम इसके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, मतलब कि अभी तो हम जानेंगे कि ये होता क्या है। तो ऑर्डर वह होता है जो कोर्ट पास करता है, किसी भी प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए जो कोर्ट पास करता है वह होता है ऑर्डर। और वहीं पर आता है जजमेंट, यानी कि जो कोर्ट पास करता है उसमें मतलब जिसको आंसर किया जाता है वो भी रीजन के साथ, वो होता है जजमेंट। और फिर इसके बाद आता है डिक्री, मतलब कि जो डिक्री होती है वो पार्टीज़ के अधिकार के बारे में बताई होती है, उसका उसमें विवरण किया जाता है। तो अब तो इसके बारे में हो गया, अब इसके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। तो गाइस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम इसके एसेंशियल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है। तो पहला है जजमेंट क्या होता है, इसकी डिफिनीसन आपको सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9 में मिल जाएगी, और इसमें ऑर्डर की जो 20 के जो प्रावधान है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो हेलो गाइज, तो हम पढ़ने वाले हैं जजमेंट है पहला पॉइंट है, आवश्यक तत्व है इसके, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दूसरा है डिसीजन और तीसरा है रीजन। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी कि जो भी पूरी कहानी है, जो भी पूरा मैटर होता है, उसका जो ब्रीफ में एक जजमेंट के रूप में इसको मेंशन किया जाना जरूरी होता है। तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसमें यह बोला गया है यानी ऐसी सवाल जो कोर्ट को डिसाइड करने हैं उसे पर्टिकुलर केस में वो उस जजमेंट में होने चाहिए, मतलब जो कि कोर्ट को डिसाइड करने हैं वो पर्टिकुलर केस में होने चाहिए वो जजमेंट, ओके। और डिसीजन मतलब कि जो भी डिसीजन कोर्ट ने दिया है, जो भी सवाल खड़े हुए हैं, उसे कोर्ट का क्या डिसीजन है वो क्या मेंशन होना चाहिए, वो चीज़ इसमें मेंशन होनी चाहिए, मतलब कोर्ट का क्या डिसीजन है वो चीज़ इसमें मेंशन होनी चाहिए डिसीजन में। तो इसके बाद आता है रीजन यानी कि कोर्ट ने जो भी फैसला कोर्ट ने दिया है वो क्यों दिया है, किस बेसिस पर दिया है, रीजन उस जजमेंट में होने चाहिए। हेलो गाइस, जो सेकंड वर्ड है वह है डिक्री। जो डिक्री होता है, जो डिक्री की डिफिनीसन है वह आपको सीपीसी के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 2 में मिल जाएंगे, और साथ ही ऑर्डर 20 में जो इसके प्रोविज़न दिए हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके एसेंशियल के बारे में, इसके आवश्यक तत्व के बारे में। तो पहला है एजुकेशन मतलब कि न्यायिक निर्णय, मतलब कि जो केस कोर्ट द्वारा जज द्वारा डिसाइड किया जा रहा है वह न्यायिक निर्णय में होना चाहिए। और दूसरा आता है सूट यानी जो सिविल केस होता है वह सूट में ही पास होना चाहिए, मतलब कि डिक्री जो होती है हमेशा सिविल केस में होती है, इसलिए जो सूट है वह सिविल केस में ही पास किया जाता है। और तीसरा है राइट्स ऑफ पार्टीज़, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि जो भी डिक्री है वह हमेशा राइट्स ऑफ पार्टीज़ के बारे में बात करती है, मतलब अधिकार के हक के बारे में बात करती है। तो गाइस चौथा है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, यानी कि निर्णय निर्धारक, यानी कि जो भी राइट डिसाइड हुए हैं वो निर्णय निर्धारित हो चुका है, उसमें डाउट और गुंजाइश की कोई संभावना नहीं होती है। और तो पचमा है
फॉर्मल एक्सप्रेशन यानी कि औपचारिक अभिव्यक्ति। तो यानी कि जो औपचारिक अभिव्यक्ति है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, वह हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए। तो गाइस, तो हम बात करते हैं वह थर्ड वर्ड के बारे में, जो है कि ऑर्डर की जो डिफिनीसन है वह आपको सेक्शन 2 और सबसेक्शन 14 में मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं इसके आवश्यक तत्व के बारे में। जो पहला आवश्यक तत्व है वह है प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सिविल कोड, यानी सिविल कोड की घोषणा। यानी कि ये जो ऑर्डर है वह सिविल कोड द्वारा प्रोनाउंसमेंट किया गया हो या दिया गया हो। तो इसका एक और मतलब भी होता है कि जो सिविल कोड है प्रोनाउंसमेंट करता है, जो किया जा रहा है, वह सिविल केस में होनी चाहिए। सिविल केस को जो है वह हम सूट भी कहते हैं, जो कि डिक्री का भी आवश्यक तत्व है और ऑर्डर का भी है। तो ये दूसरा पॉइंट है, ये क्या बोलता है, मस्ट नॉट बी डिक्री, मतलब इसमें डिक्री नहीं होना चाहिए। तो जब सूट है और डिक्री है, ऑर्डर भी पास हो रहा है, उसमें डिक्री भी पास हो गया है, तो इसमें जो डिफरेंसेस उसके बारे में बात करते हैं। तो डिक्री में राइट्स ऑफ द पार्टीज़ यानी कि उसके हक के अधिकार के बारे में बात करता है, और जो ऑर्डर का आवश्यक तथ्य है इसमें किसी भी हक या अधिकार के बारे में बात नहीं करता है। ये किसी राइट्स ऑफ द पार्टी को निर्धारित नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस है ऑर्डर बिटवीन डिक्री। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है वह है फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब औपचारिक अभिव्यक्ति। यानी कि जो ऑर्डर है, इसकी जो औपचारिक अभिव्यक्ति है वह राइटिंग में होनी चाहिए। तो ये जो आवश्यक है तो ऑर्डर का है। तो आई होप आपको इसके डिफरेंसेस के बारे में क्लियर पता चल गया होगा। अगर नहीं है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, मान लीजिए कि आज हमें कोई केस में प्रेजेंट होना है, तो उस केस में जो है प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो जो कोर्ट है वह हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकता है। वो कहेगा कि जब अगली हेयरिंग होगी तो तुमको प्रेजेंट होना पड़ेगा और साथ साथ में फ़ाइन पे करना पड़ेगा, 1000 रुपये फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट्स ऑफ पार्टी, किसी भी पार्टी के बारे में बात नहीं किया गया है, ना तो मेरे ना तो क्लाइंट्स के। तो यहाँ पे हमको वार्निंग ऑर्डर दी जाती है कि जब तुम दूसरी डेट में जब हियरिंग होगी तुमको वहाँ पे उपस्थित होना है और 1000 रुपये फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। तो इन सबको जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री को सबको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अयोध्या जजमेंट, यानी कि इस केस में ट्रायल कोर्ट होता है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ये कहा था कि आप साइड पे जाइए और वहाँ खुदाई कीजिए, उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो जो ट्रायल कोर्ट होता है वह वहाँ जाता है और पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है और उसी की बेसिस पर वह फैसला सुनाता है कि वो जो फैसला सुनाता है कि जजमेंट है वह 1045 पेज का है। तो आप ही सोच लीजिए कि वह जो जजमेंट है वह 1045 पेज का है। हाँ, 1045 पेज का। तो वो क्या इसे पढ़ेगा? जी नहीं, तो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है डिक्री, यानी कि डिक्री यह बात करता है कि कौन सी पार्टीज़ को उस केस में कितना हक मिला है, कितना राइट्स मिला है, कितना उसको मिला है, कितना हमको मिला है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।